बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों से कोई भी छोटी बड़ी अगर परेशानियां हैं तो वो सब ख़त्म कर दें। और आप जहाँ कहीं से भी मेरे ब्लॉग को वॉच करें, अल्लाह ताला आपको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और आज के जो ब्लॉग का स्टार्ट है ना, वो हो रहा है किचन क्लीनिंग से। और आज जो है ना, मैंने कहा कि अच्छे से जो है ना मैं किचन को क्लीन कर लूँगी। जितनी भी चीज़ें काउंटर टॉप वगैरह पर रखी हुई हैं ना, वो डेली बेसिस पर उठा के उनके नीचे से क्लीनिंग करना, उन सब चीज़ों को वॉश करना पॉसिबल नहीं होता। तो आज मैंने कहा कि वो सब चीज़ों को हटा के जो है ना, मैं नीचे से भी अच्छे से किचन को क्लीन कर लूँगी। और जितना मर्ज़ी हम एहतियात करें, लेकिन किचन में ना कोई चीज़ गिर ज़रूर जाती है। आटा गिर जाता है, घी गिर जाता है, चाय गिर जाती है। मतलब हर वक्त जो है हम कुकिंग करते हैं किचन में, तो कुछ ना कुछ खाना पकाते हुए गिर ही जाता है। और अगर साथ साथ उसकी क्लीनिंग कर ली जाए तो फिर इतना ज़्यादा मैस क्रिएट नहीं होता। और ये होता है कि जब मैंने चूल्हे को क्लीन करना होता है ना, तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए इसे लिक्विड जो है वो लगा के स्पंज के साथ ना सारा थोड़ा सा रब करके मैं इसे छोड़ देती हूँ। और अगर कोई और काम हो किचन में, जैसे बर्तन वॉश करने, आटा वगैरह गूंदना है, या फिर कोई भी काम हो, तो वो मैं कर लेती हूँ। और इतनी देर जो है ना, फिर वो जितने भी कोई स्टैंड वगैरह होते हैं ना चूल्हे पे, तो वो सब थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। और मैं थोड़ी देर के बाद जब रब करती हूँ तो बहुत ईजीली क्लीन हो जाता है। लेकिन आज बस मैं एक साथ ही लगी हुई थी, और सुबह से जो है ना मैंने किचन में चूल्हे को क्लीन नहीं किया था। क्योंकि जिस दिन कोई ऐसा काम हो ना कि जो ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, तो फिर उस दिन चूल्हे को क्लीन करने का टाइम ही नहीं मिलता। जैसे नाश्ते वगैरह के जब मैंने काम अपने कंप्लीट किए, तो उसके बाद मैंने ना काले चने रख दिए थे कुक होने के लिए। तो अभी नाश्ता वगैरह बना था, उसके बाद फ़ौरन मैंने चने रख दिए। तो इतना मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं चूल्हे को क्लीन कर लूँ। उसके बाद सारी कुकिंग वगैरह मैंने कंप्लीट की। तो अब जाके जो है मैं फ्री हुई थी, तो मैंने कहा अब अच्छे से जो है ना मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि अब जो है मैंने खाना वगैरह तो बनाना नहीं है। हाँ, बस रात के लिए जो है वो फिर रोटी बनानी है, या फिर अगर मूड होगा तो फिर राइस बना लूँगी। तो इतना ज़्यादा कोई काम नहीं होगा। तो अब जो है ना मैं किचन को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और ख़ास तौर पे सिंक में जब बर्तन ना हो और चूल्हा क्लीन हो, तो सच में बड़ी तसल्ली सी हो जाती है। और ये दोनों काम ऐसे हैं जो कि करने भी बड़े ज़रूरी होते हैं, और इनको टाइम भी जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। खैर, यहाँ पर जो है साथ ही साथ मेरा चूल्हा भी क्लीन हो गया था। और ये वाली जो वॉल है ना, इसे भी मैं डेली बेसिस पर क्लीन करती हूँ, ताकि जो भी ड्रॉप्स वगैरह होते हैं ना, जब हम सालन वगैरह बना रहे होते हैं, पराठे बनाते हैं, तो इस पर घी के ड्रॉप्स वगैरह गिर जाते हैं, तो वो सब भी ना फिर क्लीन हो जाते हैं। और ये जो वॉल है ना फिर अच्छी लगती है, क्योंकि बिल्कुल चूल्हे के साथ है। तो फिर अगर इसी के ऊपर कोई निशानात वगैरह हो तो वो बहुत बुरे लगते हैं। और ये कि बस चूल्हे के बर्नर वगैरह मैंने आज क्लीन नहीं किए। वैसे तो जो है मैं थोड़े थोड़े टाइम के बाद ना वॉश कर लेती हूँ, लेकिन ये वॉश ही थे, तो मैंने कहा बस ठीक है। बाकी जो यहाँ चीज़ें रखी हुई हैं, उन्हें मैं साथ साथ जो है वो साइड पे करके यहाँ से भी अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी। और हम जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी भी मेरी तरह होम मेकर्स हैं, मैं कहती हूँ कि हमारा जो दिन का स्टार्ट है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ किचन से ही होता है। और वैसे तो हमारे दिन भर बहुत सारे काम होते हैं, जिसमें हमारी बहुत सारी क्लीनिंग शामिल होती है। घर के हवाले से ऑर्गेनाइजेशन होती है, लॉन्ड्री होती है, लेकिन फिर भी जो एक किचन है ना, मैं कहती हूँ वो तो हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा अहम किरदार अदा करता है कि हमारे जो दिन का स्टार्ट है वो भी किचन से होता है। और सारे कामों को जब हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो भी किचन में ही कंप्लीट होते हैं। मतलब आखिरी काम भी हमारा किचन से रिलेटेड ही होता है। और बस इसीलिए जो है फिर शायद हम थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं। क्योंकि किचन में जब हम काम कर रहे होते हैं, हमारा हाथ जब खाने में होता है ना, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ हम खाना नहीं बना रहे होते अपनी फैमिली के लिए, उनकी सेहत और हर तरह से उनकी जो आदत होती है हमारे लिए ना बहुत अहम रोल अदा करती हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम खाना बना रहे हो ख़ास तौर पे, तो साथ ही साथ कोई ना कोई कुरान पाक की प्यारी सी आयत पढ़ लें। कोई अगर ज़्यादा आयत नहीं पढ़ सकते, तो कोई एक लफ्ज़ अल्लाह ताला का, जैसे कोई नाम है, वो अपनी ज़ुबान से अदा करते रहें, दरूद शरीफ का विर्द करते रहें। मतलब जो हम आसानी से पढ़ते रहें, तो अगर वो सब हम पढ़ते रहते हैं ना साथ साथ, तो फिर ये होता है कि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बरकतें शामिल कर देते हैं। महज़ जो खाना होता है वो एक नवाला नहीं होता, वो हमारी
फैमिली के लिए एक सेहत होता है, बरकत का बायस बनता है। और यहाँ पर जो है बस यहाँ पर मोहम्मद अफ़ान जो वो साथ-साथ अपना काम कंप्लीट करके आया तो वो मुझे दिखा रहा था, और इस तरह से जो है फिर सब चीज़ों को मैनेज करना होता है। और जब मुझे लगता है ना कि अब कोई ऐसा काम है जो बच्चे माशाल्लाह से खुद कर लेंगे, तो उस वक़्त मैं कोई काम स्टार्ट करती हूँ, वरना अगर कोई ऐसा काम हो जो बच्चों के पास बैठ के उन्हें करवाना हो तो फिर उस वक़्त तो जो है मैं बिल्कुल भी नहीं उठ पाती। और फिर ये होता है कि मेरा काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो टाइम पे चला जाता है कि जब मैं फ्री हूँ तो फिर करूँ। ख़ैर ये होता है कि फिर मैं ये नहीं देखती कि अब रात हो गई है, जब मुझे मौका मिलता है मैं तब कर लेती हूँ, क्योंकि हम जितनी भी माएँ होती हैं ना, हमारी जो रूटीन होती है वो सिर्फ़ बच्चों के हिसाब से चल रही होती है, हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती। कि हम कहें कि हम ये वाला काम इस वक्त करते हैं, जब हमें लगता है कि हम बच्चों से थोड़ा फ्री हो गई हैं तब भी हम अपना काम करते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं होता, इसको कोई अपने सर पे सवार नहीं करना चाहिए कि अभी अगर हम नाश्ता कर चुके हैं तो बस फ़ौरन से हमारा किचन क्यों नहीं साफ़ हो रहा, अगर हम अभी दोपहर का खाना बना चुके हैं तो फ़ौरन ये काम क्यों नहीं हो रहे। कभी कभी बच्चों के हिसाब से हमारे जो काम है ना वो थोड़े देर तक चलते हैं, तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, काम हो जाते हैं, बस हमारा ख़ुद का स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम अपने माइंड पे ये चीज़ों को सवार करके रखें ना, तो यकीन करें ये घर तो क्लीन हो ही जाएगा, लेकिन जो हमारा एक माइंड है ना, जब तक वो सही वर्क नहीं करेगा तो हम अपने फैमिली को किस तरह से एक अच्छी लाइफ दे सकेंगे। क्योंकि एक औरत जो होती है ना वो सिर्फ घर को नहीं देख रही होती, वो अपने घर के हर एक फ़र्द को जो है ना वो अच्छी लाइफ गुजारने का एक तरीका सिखा रही होती है। एक सेहतमंद घराना, सेहतमंद बच्चे, एक पुरसकून घराने की जो एक बुनियाद होती है ना वो एक औरत ही रख रही होती है। जब तक वो अच्छे से काम नहीं करेगी, वो पुरसकून नहीं होगी, तो मुझे नहीं लगता कोई भी घराना जो है वो पुरसकून होगा। तो बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करती है वो घर की जो औरत होती है, होम मेकर होती है। चाहे वो आपकी माँ है, आपकी बहन है, बीवी है, कोई भी है, बेटी है, तो आप उसकी दिल से रिस्पेक्ट करें और उसके लिए जो है ना वो कुछ अच्छा अच्छा करने की कोशिश करें। हमने ज़्यादा अच्छा क्या करना होता है, अगर हम एक अच्छा सा अल्फाज बोल दें ना तो वो ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा सुकून का बायस बनता है। और साथ ही साथ मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दिन भर हम जितने भी काम कर लें, लेकिन जब हम साथ साथ नमाज़ पढ़ते हैं ना अपने 5 टाइम की, तो बहुत अच्छा लगता है। और आजकल की जो रूटीन है वो मुझे इसलिए भी बड़ी अच्छी लग रही है कि माशाल्लाह से छोटे छोटे दिन हैं और फ़ौरन से जो है अगली नमाज़ का टाइम हो जाता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ख़ैर यहाँ पर जो जो बर्तन ड्राई हो चुके थे वो मैं अपनी अपनी जगह पर सेट कर रही हूँ, और क्योंकि अभी ये सिर्फ बर्तन मेरे वॉश करने वाले रह गए हैं, बाकी तो जो है किचन को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। ये होता है कि बर्तन साथ साथ सेट हो जाएं तो वो भी एक बड़ी जो टेंशन होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। 2 तरह के बर्तन हैं जिन्हें किचन से ख़त्म करना होता है, एक जो वॉश करने वाले होते हैं और एक जो वॉश करके हमने रखे होते हैं ना, उनको भी अपनी अपनी जगह ऑर्गेनाइज़ करना होता है। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। तो ख़ैर यहाँ पर जो है किचन को भी बड़े अच्छे से मैंने साथ साथ क्लीन किया, और मेरे दिल को सुकून मिल रहा था। जैसे जैसे किचन क्लीन होता जाता है ना, तो ऐसा लगता है बस सुकून का सांस आ रहा है। और अब ये वाले जो कप्स हैं ना, ये भी मैं दूसरे वाले लेकर आऊँगी, क्योंकि ये सेट भी जो है ना अब ऐसा हो गया कि इसके कप्स जो है ना वो टूट गए हैं। तो अभी मैं एक कंप्लीट सेट लाऊंगी, वो ला के इधर लगाऊंगी। बाकी ये कि ये घर के यूज़ के लिए सही है। और जो काले चनों का सालन मैंने दिन में बनाया था वो मैंने इस तरह से इस बॉल में निकाल लिया है और यहाँ रख लिया है। और ये कि मैंने पतीली को भी खाली कर लिया, मैंने कहा वो भी बर्तनों के साथ मैं वॉश कर लूँगी। और बाकी माशाल्लाह से सब कुछ यहाँ से क्लीन हो गया और बहुत जो है ना वो अच्छा लग रहा है। और बस किचन जब क्लीन होता है ना तो सुकून आ जाता है। बर्तन वॉश करने वाले हैं, इन्हें मैं वॉश करूँगी। बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काउंटर टॉप वगैरह, चूल्हा हो गया, और जो चीज़ें थी सब हटा के मैंने बड़े अच्छे से जो है वो क्लीनिंग कर ली है। इतनी देर जो है फिर बच्चों को रोटी बना के देने का टाइम हो गया, और बच्चे कह रहे थे कि मम्मा जानी हमें ना लाइट से पराठे बना दें आप, हम वो खाएंगे चनों के सालन के साथ। तो मैंने कहा चले मैं वो बना देती हूँ। और अगर मैं ये ना बनाती तो फिर ये था कि सबके लिए मैंने राइस बना लेने थे, लेकिन बच्चों का मूड पराठे खाने का था, तो मैंने कहा चलें ये बना देती हूँ। और ये इतने ज़्यादा ना लाइट वेट होते हैं, पता भी नहीं चलता, और सालन के साथ ना बड़े मज़े के लगते हैं। तो बस सब बच्चों को जो है मैं बारी बारी ये बना दूँगी गरम गरम, और साथ साथ जो बच्चे इंजॉय करेंगे। और इस वक्त ना गैस का प्रेशर भी बहुत कम कम हो जाता है, बल्कि आज सारा दिन ही कम प्रेशर था। जब मैंने चने भी रखे हुए थे ना तो इतना प्रेशर नहीं था गैस का जितना होना चाहिए। लेकिन ये कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो तो मैंने वैसे भी इस तरह रखे हुए थे कि फ्लेम इतना था कि वो आराम से कुक हो रहे थे, और बाकी मेरे दिन के सारे काम हो गए थे। लेकिन ये है कि जिस तरह से फ्लेम होना चाहिए वैसे नहीं था। और वैसे भी विंटर्स में सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम होती है, जो गैस का प्रेशर होता है ना वो बहुत कम हो जाता है।
और जब इसके जाने का टाइम होता है फिर ये फ़िक्र होती है कि जल्दी जल्दी से खाना बन जाए, और अभी भी बस 9:30 बजे गैस जो है वो बंद हो जाएगी। तो इससे पहले मैंने कहा बच्चों को जो है मैं डिनर करवा दूँ, क्योंकि सिर्फ बनाना नहीं होता, बच्चों को बैठ के करवाना भी होता है, वरना बच्चे खेल में और यहाँ वहाँ जो है ना अपना डिनर कंप्लीट नहीं करते। तो पास जाके बैठ जाओ तो फिर अच्छे से जो है ना अपना डिनर कंप्लीट कर लेते हो। यहाँ पर देखें गर्मा गर्म से पराठे जो है वो रेडी हो रहे हैं और बड़े मज़े के लग रहे हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम जो है मेरे फ़ाइनल हो चुके हैं। होपफुली कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर न्यू हैं फिर तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक प्यारे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।